नमस्कार, डॉक्टर अजय गंभीर, वैक्सीन इंडिया डॉट ऑर्ग और सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मुद्दे जैसे जैसे हमारे आंकड़े इकट्ठे होते जा रहे हैं, हमारे मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। आंकड़ों में, लिटरेचर में तो आ रहा था कि बच्चों को कोविड असर करेगा, लेकिन बच्चों को कोविड असर कम किया है। पहले जिन बच्चों को कोविड नहीं हो रहा था उनको कोविड हो रहा है, लेकिन असर कम हो रहा है। दूसरी चीज़ है, ये बच्चे बाद में किसी अलग अलग प्रॉब्लम देख के आ रहे हैं, और एक ये प्रॉब्लम देखने को मिली है कि बच्चे कोविड होने के 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद बुखार से आते हैं, कोई जॉइंट दर्द से आता है, कोई सांस चढ़ के आता है, और जब तफ्तीश करते हैं हम तो पता लगता है कि उनको पिछले महीने कोविड हुआ था या उनका कोविड मिस हुआ था। इसको MIS बोलते हैं, मल्टी इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम सी। MIS यूरोप से, USA से लिटरेचर में आ रहा था, और नॉर्मली ये बच्चों में रहता है, 13-14 साल तक के बच्चों में। बड़े बच्चों में कम देखा गया है, और अब एडल्ट में भी इसका इसी टाइप का सिंड्रोम देखा गया, जिसको MIS A बोलते हैं, एडल्ट। C मतलब चिल्ड्रन, A मतलब एडल्ट। अब इसमें क्या होता है कि मेरे बाकी ऑर्गन, मल्टी इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, यानी कि मेरे मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हमारे पास भी 4-5 बच्चे एडमिट हुए हैं, और किसी के आँख में सूजन है, कोई सांस लेके आया है, कोई हृदय में थोड़ा सा मायोकार्डाइटिस लेके आया है, कोई छाले लेके आया है, कोई जीभ स्वेलिंग लेके आया है, किसी की तिल्ली बड़ी है, किसी का लीवर फंक्शन खराब है, तो ये है, और किसी का निमोनिया के रूप में आया। तो ये मल्टी इन्फ्लामेटरी सिस्टम है में जब गड़बड़ होती है, ये मेरे ऊपरी सतह एपिथेलियल और एंडोथेलियल को असर करती है। ऑटो इम्यून एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो मेरे ही अपने बॉडी में मेरे ही दुश्मन बन जाती हैं, और मेरे ही ऑर्गन को असर करती हैं। थोड़े समय बाद, 3 हफ्ते औसतन लग जाते हैं, 3 हफ्ते से पहले नहीं आते, 3 हफ्ते औसतन लग जाते हैं, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते और 6 हफ्ते के बीच में। तो इसमें 2 टाइप की चीज़ आती है। एक तो ये छोटा सा ही इनको असर होता है थोड़े दिनों के बाद, और एक इमरजेंसी से आते हैं। तो इनमें MIS में 2 टाइप की चीज़ आती हैं। एक तो होती है कि पोस्ट कोविड हॉल जैसे आती है, थोड़ी थोड़ी चलती रहती है और थोड़े दिनों में वो ठीक हो जाती है। ओपीडी में इलाज लिया, डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई दी और ठीक हो गए। एक है कि हम लोग इमरजेंसी में आ रहे हैं। यस, इमरजेंसी वाले केसेस भी आए हैं। इमरजेंसी वाले केसेस नॉर्मल निमोनिया के रूप में आए हैं, हम हाशिमोटो डिजीज़ बोलते हैं, उसके मायोकार्डाइटिस के रूप में आए हैं, किडनी की इन्वॉल्वमेंट के रूप में आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें डाटा में रखनी चाहिए, खासकर दिल्ली जैसे शहर में, और जिन शहरों में, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, उन शहरों में बच्चों का डाटा, वो बच्चे जिनको कोविड पॉजिटिव था या नहीं था, कुछ समय बाद आए और उनमें कोविड की एंटीबॉडीज़ मिली है। अच्छा, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? बच्चों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है विदेशों में भी, कि मात्र 17% बच्चों में ही पेरेंट्स चेक करवाते हैं। तो एक बच्चों की पहले की कोविड रिपोर्ट होती नहीं है, माइल्ड से हिस्ट्री देंगे, जी कुछ नहीं हुआ था, एक दिन बुखार आया था, ठीक हो गया, खेल रहा था। तो हो सकता है उसमें लो वायरल लोड हो सकता है उसमें रेजिस्टेंस हाई हो, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी उनकी इतनी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है कि उसका असर उस समय तो नहीं आता। तो अब कोविड की 2 टाइप की प्रॉब्लम हो गई। एक तो कोविड जो इमीडिएटली असर करता है, जिसके कारण हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और एक कोविड की वो प्रॉब्लम होगी जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाद में जाके वो तंग करता है। जो बाद में जाके तंग करता है उसमें भी 2 टाइप की चीज़ होगी, जो ओपीडी में थोड़ी सी दवाई से ठीक हो जाता है, चाहे हम स्टेरॉयड दें, चाहे हम एंटी इन्फ्लामेटरी दें। दूसरा जो इमरजेंसी में आता है,
बच्चे, इसका मतलब है कोविड होने के बाद भी 1 महीने बाद इमरजेंसी में आ सकते हैं। इसके लिए अपनी हमने सुविधाओं को इम्प्रूव करना पड़ेगा। पहले हमें डिटेक्शन करनी पड़ेगी। हर बच्चे को, माँ बाप को ये राय है, डॉक्टर्स को राय है कि जिसको भी शक को फीवर है तो उसको कोविड का टेस्ट कराए और उसको फॉलो करें। और एंटीबॉडीज़ को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमें एंटीबॉडीज़ कोविड की मिलती हैं तो इससे प्रूव होता है कि यस, उसको क्लिनिकल या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ था। उसके साथ ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के साथ हमें जांच करनी पड़ती है, जिसमें एक्सरे भी है, सीटी भी है, ब्लड जांच भी है, हमें हार्ट का इको भी है। तो ये है, लेकिन इसमें कोई डर और घबराने वाली बात इसलिए नहीं है कि ये बहुत ही नॉर्मली माइल्ड फॉर्म में आता है। इमरजेंसी में आते हैं और बच्चे बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर देते हैं। एडल्ट के में तो जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें देर लगता है, लेकिन बच्चों को ज़रा सी दवाई दी, वो बहुत जल्दी उनका सीआरपी लेवल बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन डाटा रखना ज़रूरी है और फॉलोअप रखना बच्चे का बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।